उसमें मलाई चावड़ा तो ठीक था लालू जी। अब मलैया चटवाना बंद कर दे तो सब खराब हो गया। अब बेटवा को भगा दियो चिराग के साथ, तो सब ठीक है। लोग आगल पागल हो गया है। सारा खेल तो यही दोनों किया। चिराग के साथ चले गए। सुभाष जी का बेटा कौन पार्टी में है? आरोप जो लगा रहे हैं सुभाष यादव जी, वो 100 में लगभग 100% बिल्कुल सही है। साधु यादव कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ा साधु और सुभाष का कराने का, साधु सुभाष यादव लालू जी बदनाम हो गए। अच्छा। सारा खेल तो वही लोग किया। कल दो का नाम ले रहा था सुभाष यादव, बच्चा राय और आजाद गांधी, दोनों बीजेपी में है। बेटा किस पार्टी से लड़ेगा वो मायने न है, लेकिन यहाँ बिहार के जनता को गौर करने वाली बात है कि सुभाष यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, इस बात को बिहार के जनता को ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तेज प्रताप जी उस समय रहते थे, लोग ठेकू देते घर में। शुक्र माने लोग आगल पागल लोग ठेके लोग रांची भेजिए भाई। बिहार में लोग का जगह नहीं है, रांची भेजिए। जैसे जंगल राज नहीं कहा जाता था, कोर्ट भी साबित कर दिया था जंगल राज को, तो बिल्कुल बात सही है। अब फिर से हम लोग 1990 वाला 2005 वाला फिर राज नहीं लाने देंगे। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई मिलके पहले समझ चुके थे कि कंस मामा के रोल निभा रहे हैं और उनको पार्टी से हटा दिया। बहुत अच्छा किया, ना तो वो लोग और बर्बाद कर देते। और हम लोग तो चाह रहे हैं 2025 में फिर से तेजस्वी जी का सरकार बने। इस तरह के बयान से कितना नुकसान होगा? आरजेडी हम नुकसान में चल गई है। 25 से 30 फिर से नीतीश फिक्स हो गए हैं। अब आरजेडी का सुपर स्टाफ होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पोस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं। और देखिए, लेकिन अब अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव अपने ही परिवार से घिरते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के साला हैं सुभाष यादव। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास में अपहरण का डील होता था। और जो है और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन इसको लेकर के हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं और आम जनता इसको लेकर के क्या सोचती है, इस मुद्दे पर आइए सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? सुभाष यादव ने एक आरोप लगाया है कि लालू यादव जब सीएम थे उस समय सीएम कार्यालय से डील होता था अपहरण करता था। पगला गया हूँ मामा। अरे जब लालू जी सरकार था, तुम भी तो मंत्री और विधायक और सांसद बना कर रहे हो, उस समय नहीं दिमाग खुल रहा था। उसमें मलाई चावड़ा तो ठीक था लालू जी। अब मलैया चटवाना बंद कर दे तो सब खराब हो गया। अब बेटवा को भगा दियो चिराग के साथ, तो सब ठीक है। लोग आगल पागल हो गया है। सारा खेल तो यही दोनों किया। चिराग के साथ चले गए। सुभाष जी का बेटा कौन पार्टी में है? अच्छा। तो पूरा बिहार जान रहा है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव है? क्लियर है भैया, टिकट के लिए कुछ बोल रहा है लोग। और उसमें आप भी तो विधायक थे लालू जी की सरकार में, आप भी सांसद थे उसमें सब आंखों बंद था। उसमें भी तो देख रहे होंगे आप, उसमें देखे नहीं? जब आपको मलाई चबा रहा था तो ठीक लगा रहा, अब मलाई चबाना बंद कर दे लालू यादव तो खराब हो गया। साधु यादव कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ा साधु और सुभाष का कराने का, साधु सुभाष यादव लालू जी बदनाम हो गए। अच्छा। सारा खेल तो वही लोग किया है। कल दो का नाम ले रहा था सुभाष यादव, बच्चा राय और आजाद गांधी, दोनों बीजेपी में है। आज दोनों बीजेपी में, आजाद गांधी भी है, बच्चा राय भी, आज दोनों दूध का धोया हो गया। एकड़ा पास था तो चोर था और ओकड़ा पास तो निमन हो गया। तो बयान की क्या मायने आप? टिकटवा लेने के लिए 25 का चुनाव है, बेटवा को टिकट कैसे मिलेगा? लालू जी तो देने से रहे, वो जानते कि भाई हमारा नाम पे गुंडागर्दी ने लफुआगिरी किया है, बेटो करेगा, तो टिकटवा लेने के लिए चिराग के पास भेज दिया है। अब कुछ बोलेगा तब तो टिकटवा मिलेगा। अच्छा। ये आगल पागल हो गए, पागल लोग को रांची भेजिए। लेकिन तेज प्रताप यादव को कह रहे हैं वो पागल है। छोड़िए तेज प्रताप जी क्या है, तेज प्रताप जी के लोग एथियो में होगा। अरे तेज प्रताप जी उस समय रहते थे, लोग ठेकू देते घर में। शुक्र माने लोग आगल पागल लोग को ठेके लोग रांची भेजिए भाई। बिहार में लोग का जगह नहीं है, रांची भेजिए। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। सुभाष यादव ने लालू यादव पे बड़े आरोप लगाए हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सीएम हाउस से अपहरणकर्ता का डील होता था। कैसे देखते हैं? आता एक बात बताइए, जो सुभाष यादव जी बोल रहे, पहले कौन सा पार्टी में वो थे? कौन सा पार्टी में थे? लालू जी जरूर बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सारा कार्यकाल तो वही कर रहे थे। जितना सारा कार्य जो भी होता था और जो उनका बदनामी अभी झेल रहा है, उनके वजह से उनका बच्चा का भी जो लालू जी का जो उनका जो अभी बार बार ये बदनाम किया जाता है कि लालू राज में जंगल राज था, किनके वजह से था? वो सुभाष यादव दोनों भाई मिलकर ये सब किया था ना। जब उस समय मलाई खा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जब उनका मतलब उनसे पार्टी से हटा दिया गया तो बड़ा खराब हो गए। अगर कहीं से टिकट लेना है, अगर बीजेपी में लेना है, जदयू में लेना है, आराम से जाइए ना भाई। किसी को बदनाम टिकट के लिए बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको किसी को बदनाम करने से क्या हो जाएगा? हम लोग तो मतलब किसी को बदनाम, अगर किसी पार्टी में आपको जाना, आराम से जाइए। भाई है साधु यादव, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता था। भाई हम ये करेंगे, कंस मामा का रोल निभा रहे हैं। और ये दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई मिलके पहले समझ चुके थे कि कंस मामा के रोल निभा रहे हैं और उनको पार्टी से हटा दिया। बहुत अच्छा किया, ना तो वो लोग और बर्बाद कर देते। और हम लोग तो चाह रहे हैं 2025 में फिर से तेजस्वी जी का सरकार बने। तो वो जो कहे बिल्कुल गलत कहे हैं, उनके वजह से ही पूरा मतलब जो
बदनाम की बात की जाती है बिहार के, मतलब कि लालू जी ये था तो उन्हीं की वजह से बदनाम हुआ था। न तो लालू जी तो बिहार के लिए बहुत काम किए थे, जैसे 5 यूनिवर्सिटी ला के दिया, रेलवे जब रेल मंत्री बने तो रेलवे को फायदा दिया, 3 को रेलवे कारखाना दिया, तो उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा, जो दबे कुचले लोग थे उनको आवाज दी, बहुत सारे काम किया। पर उनको जो सुभाष यादव की बात की जाए, जब हमारी बड़ी जो बीसा जो उनका उस समय भी बोला जाता है कि यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ी एजेंसियां था, उनको बड़ी बड़ी गाड़ी निकाल लिया गया था, तो वही लोग लाए थे जी। चुनाव है इस साल, क्या लग राजनीतिक रूप से कितना इस पर प्रभाव रहेगा? यही राजनीति देखिए, बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना, आरजेडी को कोई नुकसान होने वाले नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचने लगेंगे। लेकिन देखिए उठा पटंग तो बात लोग सोचेंगे ना कि पहले कहाँ थे, वही पार्टी में थे ना, और वही राज करते थे, उन्हीं के साथ में थे। पहले देखिए मोबाइल वाल का उस समय जमाना नहीं था, वही जो भी सीएम में कुछ भी डील होता, कोई भी चीज अगर विकास की बात हो चाहे कुछ भी, वहीं से डील होता था। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं बिल्कुल जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उससे भी हम बातचीत करते हैं। लालू यादव के साला है सुभाष यादव, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जब मुख्यमंत्री थे उसमें सीएम हाउस से डील होता था, अपहरण करता था, कैसे देखते हैं? सुभाष यादव जी एक ईमानदार नेता हैं और उनका साला रिश्ता में है, तो साला उनके साथ में राजनीतिक जीवन शुरू किए, शुरू से अंत तक एक रिलेशन में भी साला हैं, पार्टी में भी रहे। तो आरोप जो लगा रहे हैं सुभाष यादव जी, वो 100 में लगभग 100% बिल्कुल सही है, और सही है वो आरोप लगा रहे हैं, और बिल्कुल सही है, तब ना उन पर कोई आरोप न लगा सुभाष यादव जी पर। अपने बेटा को टिकट दिलवाने के लिए एनडीए से इस तरह की बात? जी नहीं, वो तो सुभाष जी 2004 में अलग हो गए हैं, 5 में, उनसे काफी 20-21 साल से अलग हैं सुभाष जी। बेटा के टिकट ये मायने न है, बेटा किस पार्टी से लड़ेगा वो मायने न है, लेकिन यहाँ बिहार के जनता को गौर करने वाली बात है कि सुभाष यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, इस बात को बिहार के जनता को ध्यान से सुनना चाहिए। आरजेडी क्या लग रहा है? चुनावी साल है और इस तरह के आरोप राजनीति में कितना नुकसान होगा? चुनावी साल में इस तरह का पर्दाफाश जो हो रहा है सुभाष जी के द्वारा, वो काफी न काफी हद तक एथी करेगा, डैमेज करेगा आरजेडी को। हाँ, काफी डैमेज करेगा। और सुभाष यादव जी साफ सुथरा छवि के आदमी हैं, वहाँ से पुराना लीडर है, साफ सुथरा छवि का आदमी है, और उनका बेटा लोजपा से लड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि लोजपा से टिकट मिलेगा तो विजय भव उनका बेटा होगा। सुभाष यादव ने लालू यादव बड़ा आरोप लगाया है कि जब वो सीएम थे तो उसमें अपहरणकर्ता का डील जो है मुख्यमंत्री आवास से। देखिए सुभाष यादव जो है ना, आरोप नहीं लगाए हैं, इस सत्य बात है, इस सत्य बात है। बात सही है कि लालू यादव सीएम थे, उस समय सबसे ज्यादा अपराधी का घटना होती थी। चोरी देख लीजिए, डकैती देख लीजिए, इसी जंगल राज नहीं कहा जाता था, कोर्ट भी साबित कर दिया था जंगल राज को। तो बिल्कुल बात सही है। अब फिर से हम लोग 1990 वाला 2005 वाला फिर राज नहीं लाने देंगे। बिहार की जनता ये सोच चुकी है कि 1990 से 2005 तक जो राज था जंगल राज, बिहार में अब नहीं आने वाला है। लोग कह रहे हैं कि सुभाष यादव अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, समझ गया ना। लेकिन यहाँ तक राजद वाला खुद बोलेगा, क्योंकि लालू यादव को बुराई वो लोग सुन नहीं ना सकता है, समझ गया ना। लालू यादव का अच्छा ही सुनेगा, लेकिन लालू यादव में क्या क्या कमियां है सबको पता है, बिहार की जनता की कमी है पता है, इसीलिए उपचुनाव में एक भी सीट नहीं आया राजद को, पता है ना आपको। इस साल भी चुनाव है विधानसभा का, इस तरह के बयान से कितना नुकसान होगा? आरजेडी अब नुकसान में चल गई है, 25 से 30 फिर से नीतीश फिक्स हो गए हैं। अब आरजेडी का सुपर स्टाफ होने वाला है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में कितना सीट आया था, कितना आया था आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, इस बार लोकसभा इलेक्शन 3 नहीं 4 आया था, तो 4 सीट किस लिए है पता है? आरजेडी का कंधा देने के लिए 4 आदमी का जरूरत है, 4 सीट इसी वजह से है। तो देखिए आम पब्लिक से हमने बातचीत किया सुभाष यादव के बयान को लेकर के, जिस प्रकार से सुभाष यादव ने कहा है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय अपहरणकर्ता का जो डील है वो सीएम हाउस में होता था। इसको लेकर के आम पब्लिक के बीच पहुंचे थे, आम पब्लिक इसको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए वहीं इस साल चुनाव भी है और चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, खास करके आरजेडी को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर के हम आम पब्लिक से बातचीत करते क्या कुछ कहते हम चीज करके आम पब्लिक को आप सुन लेते। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट से दे सकते हैं। आप देखो लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।